नमस्कार दोस्तों। सत्य एवं अहिंसा के पुजारी आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में बताता हूं आपको। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने योग्य हैं, लेकिन मैं उनमें विस्तृत से नहीं जाऊंगा। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। गांधी जी का जंतर था कि हमारे देश के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास होना ही हमारे देश का विकास है। तो उसी कड़ी में एक ग्राम स्वराज का सपना देखा था जो हमारे आज के वर्तमान लीडर हैं वो भी चाहते हैं। पूर्व के लीडर जिन्होंने सभी ने बलिदान दिया वो भी यही बात चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ग्राम सभाओं में आमजन की भागीदारी नगण्य हुई है वो चिंता का विषय है। और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में होती हैं, चाहे भारत सरकार से जुड़ी हों या राज्य सरकार से जुड़ी हों, तो मैं आमजन से, युवाओं से, बुजुर्गों से और पढ़े लिखे व्यक्तियों से और इसके साथ ही जो लोग गांव में निवास करते हैं उनसे अपील करूंगा कि 2 अक्टूबर की आपकी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में आप निश्चित रूप से जाएं, क्योंकि इस ग्राम सभा में आपके, यदि आपका सपना बागवानी का है तो नरेगा योजना में आपके कृषि पर आधारित एक्शन प्लान का अनुमोदन होना है। उसमें आप अपने खेत में, निजी खेत में बागवानी का कार्य उसमें जुड़वा सकते हैं। आपके घर में यदि पशु हैं तो पशुपालन से जुड़ा हुआ केटल शेड का कार्य आप अपनी ग्राम सभा में जुड़वा सकते हैं। उसके बाद यदि नदी नालों में कहीं पुलिया की आवश्यकता है तो पुलिया का काम आप उसमें जुड़वा सकते हैं। कहीं आपके कीचड़ की समस्या है, रोड और नाली का काम जोड़ना हो तो आप इस ग्राम सभा में जुड़वा सकते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर की ग्राम सभा से वंचित होने के बाद आपको अगला अवसर महात्मा गांधी नरेगा योजना में काम करवाने का अगले 2 अक्टूबर को मिलेगा। इसलिए आप निश्चित रूप से इस ग्राम सभा में जाएं और अपना काम जुड़वाएं। और साथ ही ग्राम सभा के केवल सरपंच की जिम्मेदारी नहीं है। हम सरपंच को कोसते हैं, 100 बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में हम कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उस सरपंच को कितना सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा करवाना केवल अकेले सरपंच का नैतिक दायित्व नहीं है। ग्राम सभा बिना ग्राम के जनों के बिना अधूरी है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप ग्राम सभा में भागीदारी सुनिश्चित करें और ग्राम सभा रजिस्टर में अपने काम का नाम दर्ज करवा के साइड में हस्ताक्षर करें। और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ग्राम सभा में होने हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी नरेगा योजना का एक्शन प्लान या विकास कार्यों का अनुमोदन इसमें होगा। दूसरा, ग्राम पंचायत को जो फंड अलॉट होता है, एसएफसी स्टेट की तरफ से अलॉट होता है और एफएफसी सेंट्रल की तरफ से अलॉट होता है, उसका अनुमोदन, उसके विकास कार्यों का या उसके खर्चों का अनुमोदन इसमें होना है। तीसरा, स्वच्छ भारत मिशन अभियान से जुड़े हुए जितने भी तमाम कार्य हैं, जितने भी निर्णय हैं, उनका अनुमोदन इसमें होना है। और राजस्थान में नल जल मित्र का एक कंसेप्ट आया है, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णय, ट्रेनिंग है, चयन है, उससे जुड़े हुए निर्णय भी इसमें ग्राम सभा में होने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिसमें आपकी भागीदारी के बिना अधूरे हैं, क्योंकि यदि आप नहीं जाओगे तो मजबूरन सरपंच को या कोरम को वो निर्णय करने पड़ेंगे। और आमजन की भागीदारी में जब आपको पता लगेगा कि निर्णय किस तरीके से हुआ है तो आप उसका विरोध करोगे, और ग्राम सभा की बैठक के बाद विरोध का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो इसलिए मैं पुनः अपील करूंगा कि आप ग्राम सभा में जाएं और अपने निर्णय के अब खुद गवाह बने, अपनी कलम के खुद हकदार बने। इस बारे में मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि हम सब की है जिम्मेदारी, आओ बढ़ाएं भागीदारी। तो ये मेरा स्लोगन है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें और आम जन तक पहुंचाएं, ताकि कल की ग्राम सभा में अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें और अपने निर्णय को लागू करवा सकें। पुनः मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम सब की है जिम्मेदारी, आओ बढ़ाएं भागीदारी। जय हिंद, जय भारत। मैं पुनः नमन करूंगा महान विभूति को, जिसकी वजह से पूरे विश्व भर में हमारे देश का
नाम हुआ सत्य और अहिंसा के पुजारी आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी। इसके अलावा मैं तमाम उन महान विभूतियों को नमन करना चाहूँगा जिनकी बदौलत आज हम एक स्वाधीनता के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहे और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में गौरवान्वित होकर एक सशक्त राष्ट्र हमारा आज की डेट में उभर कर सामने आ रहा है। मैं वर्तमान के तमाम लीडरों को और पूर्व के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, लीडरों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।